ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं, 7:05 भी हो चुके हैं। सो विल स्टार्ट द वेबिनार राइट अवे। वेबिनार में डिस्कस करेंगे क्या डायरेक्शन एंड क्या पैटर्न्स में यहाँ पे मार्केट में देख रहा हूँ, और जो कंप्लीट हो चुके हैं विल बी डिस्कसिंग दोज ऑल्सो। सो आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज आप सेंड कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल 5-6 स्क्रिप्ट्स हैं हमारी, वो होने के बाद मैं उसको आंसर कर दूंगा। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक चीज और अपडेट कर दूं, जो मे का रजिस्ट्रेशन है कोर्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप यहाँ पर आकर सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट 1000 रुपीज फॉर द रजिस्ट्रेशन। और एक और आंसर मैं कर दूं, आई थिंक पीपल आर आस्किंग, इट्स नॉट अ वीडियो कोर्स। तो आपको यहाँ पे वीडियो कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग है लाइव इंटरेक्टिव। जैसे अभी आप वेबिनार देख रहे हो ना लाइव, वैसे ये इंटरेक्टिव लाइक ट्रेनिंग है। इट्स नॉट द वीडियो कोर्स और वीडियो प्रोग्राम। Alright, so for those who are interested, do follow this like group course, or else अगर इसके बाद अगर आपने करना है तो I think next group course is after 4-5 months. Like अगर इसके बाद अपना brain like makeup करते तो फिर आपको 1-on-1 करना पड़ेगा। Alright, in the meanwhile. So that's the update on the training program, which is starting I think from 15th May onwards. Alright. So quickly Nifty से start करते हैं। I think what's Nifty is heading to. सो एज डिस्कस लास्ट वीक, यहाँ पर ये जो पैटर्न्स मैंने आपको दिखाए थे कि जो फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया था, नाउ यू नो व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर, बिकॉज नेचर ऑफ दिस फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर इज टू मूव द मार्केट टू द अपसाइड। अब ये जो मार्केट करंट में हमारा है वो इस जोन के आसपास आ चुका है, पर रिमेंबर ये जो कंडीशंस थी हमारी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से, राइट। तो सारे के सारे एनालिसिस हम करंट डाटा पे करेंगे, फ्रेश एग्जीक्यूशन पे करेंगे। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि आज हमारा मार्केट था बंद, बट एक्चुअली जो सिंगापुर में हमारा निफ्टी ट्रेड होता है ये वाला, राइट, दैट वाज ओपन, राइट। सो आप उसको देख सकते हो। करंटली इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 9321, है ना, जो यहाँ से लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। तो उसके बारे में बात करेंगे फिलहाल, पर फिलहाल मैं बता देता हूँ यहाँ मैं देख क्या रहा हूँ। फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो तो देखो, ये पैटर्न और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर आया है, राइट, ये अपने आप में यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। नोबडी सेज कि ये यहाँ खत्म हो चुका है। गो स्टार्ट सेलिंग फॉर द डाउन साइड, राइट। सो इफ यू सेल इट फॉर सम रीजन, ये करेगा क्या, ये स्ट्रक्चर में मैं भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स दिखाएगा, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ आने के बाद सीधा बैक अप चला जाएगा। ऑलराइट, सो जब तक यहाँ पर टॉप डिक्लेयर नहीं होता है, यू कैन नॉट सेल इट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी आप क्या कर सकते हो, देखो अभी के लिए इस पैटर्न पे फोकस करो और इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो। जब तक आपका मार्केट ये स्ट्रक्चर तोड़ नहीं देता है, बाय ऑल मीन्स ये ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं देता है, तब तक आप इसमें सेल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नाउ मैं स्ट्रक्चर टूटने की बात कर रहा हूं, ना कि स्ट्रक्चर के बाहर या ट्रेंड लाइन के बाहर आने की बात कर रहा हूं। क्योंकि यहां से अगर बाहर वगैरह देखोगे तो देखो ये से तो यहां पर भी बाहर आए हो, राइट। व्हाट यू डिड नेक्स्ट, सो गिव यू द न्यू हाई। सो जो 500 पॉइंट्स आपके डाउन है, आई थिंक पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो 500 पॉइंट्स आपके यहाँ कहीं आ रहे होंगे, और आप वेल ऑफ आई थिंक अभी लाइक ट्रेंड लाइन के बाहर ट्रेड कर रहे होगे। बट जब तक यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तब तक आप इसे टॉप डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कहे कि ये टॉप है। विच मीन्स कि टॉप डिक्लेयर होने के एक ही चांस हो सकते हैं कि इफ यू गेट अ करेक्टिव स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दैट एंड देन डाउन साइड, सो समवेयर हियर आप उसे टॉप डिक्लेयर कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर और द पैटर्न्स। पर लाइक जब तक वो प्रिंट नहीं होता है, हाउ कैन यू से दैट, राइट। व्हाट डू यू हैव ऑन SGX, इट जस्ट अ वन पीस डाउन, है ना। जैसा डिस्कस कर रहे हैं आपका स्ट्रक्चर भी टूट ही चुका है लगभग, राइट, बट इट डजंट मीन एनीथिंग। ऑलराइट, होगा क्या कि अगर यहाँ पर बाइंग आई और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर इस तरह से बना तो इट विल लीड बैक टू द हाइज। ऑलराइट, सो फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन हम क्या कर सकते हैं, एज पर द करंट स्ट्रक्चर जहां हम खड़े हैं, इवन इफ यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, मैं कहूंगा कि जब तक आपका ये टॉप टैग आउट ना हो, या फिर जब तक आपका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ना बनाए, जो कि मार्केट या तो नेक्स्ट वीक दो काम करेगा, या तो ये सस्टेनेबल करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ बनाएगा, या फिर यहां से वापस जाने की पूरी कोशिश करेगा और एक नया हाई दे देगा। ऑलराइट, सो जिनने भी यहां से अगर सपोज करो बाय करा है, और अगर लाइक फॉर सम रीजन यू बुक द प्रॉफिट, या फिर आप ये बाय मिस कर गए हो फॉर सम रीजन, तो आप चाहो तो ये जो इम्पल्स के बाद जो बाइंग स्टार्ट होगी, रीड दैट वेरी केयरफुली, रीड दैट वेरी
स्मार्टली, क्योंकि इस पैटर्न में और इस स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर डेवलप होगा उसमें चाबी है फॉर द नेक्स्ट मूव अप. ऑलराइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर ट्रेडिंग रूम. ऑलराइट, सो रीड दैट एंड ट्रेड इट टिल 10,000. ट्राई ट्रेडिंग इट. अभी के लिए मैं आपको कुछ अपडेट नहीं कर सकता कि ये मूव इज गोइंग देन दिस और दिस. ऑलराइट, अगर मैं बोल भी दूं और वो चला भी जाए, इट्स प्योर गेसिंग वर्क. ऑलराइट, एंड दैट आई डोंट डू. जो दिख रहा है वो दिख रहा है, अब उसमें मैं क्या प्रिंट करूं. राइट, so let the market come out the structure, let them make the corrective structure, only then you execute a sell, otherwise it's just a falling knife, it will cut you and go back in the structure. All right, for the fresh buying execution, ये जो impulse यहाँ पे आया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर, try this as a first impulse, try this as a first impulse. अगर इसमें बाय करनी है तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉलर डिग्री करेक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है. इफ यू सी समथिंग लाइक दैट, यू कैन अटेम्प्ट द बाइज. वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग निफ्टी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी टूटा नहीं है, तो जब तक वो स्ट्रक्चर ना टूटे, इफ देन बता रहा हूं आपको, so जब तक वो स्ट्रक्चर ना टूटे, यू आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू कम अप टू द हाइज. ऑलराइट, 10,000 के आसपास आप आराम से आ जाओगे फॉर दी लाइक कमिंग वीक और कमिंग मंथ की जो सीरीज है. ऑलराइट, बट डोंट मैसेज मी कि अगर यहाँ पे आपको 1 2 3 मिल जाए आपका और फिर आप सोचो कि ये ऊपर जाएगा. आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस दैट टाइम. सो हुआ तो या तो नेक्स्ट वेबिनार हमारा तब तक हो जाएगा, और नहीं भी हुआ, और अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मैं भी ट्विटर टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा. वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये जो डाउन साइड मूव आया है यहाँ पर, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिले. इट्स मोर लाइकली दिस. ऑलराइट, सो वेट फॉर दिस स्ट्रक्चर टू बी ब्रोकन, you wait for the corrective structure and try trading for the upside. That's exactly what we will be planning in coming week in our trading room. All right, so that's Nifty from our side. I think last week जो wedge formation की बात करी थी वो already negate हो गई है. मार्केट ने एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया है वो पैटर्न. सो दो ही पॉसिबिलिटी, एक सिंपल वे में बताऊँ तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत थी, पर जो दो प्रोमिनेंट पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ दिख रही थी वो उस वेज की और इस फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर की थी. ऑलराइट, so that's a flat corrective structure in front of you in case you are trying to learn. बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. so बैंक निफ्टी I could see them last week also. मुझे दिख ही रहा था कि वो इस तरह का करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है, और जब साइन निफ्टी से मिल गए हैं कि we have the flat in between, so by all means you should be looking for the buy sides. अब इसमें swings कैसे करोगे that's up to you, but फ्रेश एग्जीक्यूशन क्या करोगे. इस तरह के पैटर्न में फ्रेश एग्जीक्यूशन यहाँ पर बाय नहीं किया जाता. यू आर कमिंग इन दिस टेरिटोरी, विच मीन्स कि यू हैव दिस 1, यू हैव दिस B, यू हैव दिस C, एंड देन इफ यू वांट यू कैन बाय. ऑलराइट, विच मीन्स कि डेफिनेटली देखो यहाँ पे भी डाटा ही होगा. फिर 500 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन है तो 500 पॉइंट्स यहाँ पे भी डाउन हो जाएंगे. राइट, सो विच मीन्स कि यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर भी आप तोड़ दोगे. टेक्निकली तो तोड़ दोगे, चार्ट्स में, चार्ट की भाषा में वही बोलते हैं, पर इफ यू नो वेव स्ट्रक्चर इन दी पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन के बाहर आने का कोई मतलब नहीं है. ऑलराइट, सो लाइक अभी ट्रेंड लाइन के बाहर आए हैं, पर कोई भी साइन आपको मिले यहाँ पर बाय साइड का, आई मीन टेक इट, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन वो उसको नया हाई, सॉरी रॉन्ग एरो, नया हाई फिर से दे देगा. सो डोंट मिस दैट. वी आर स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ये वाला जो पैटर्न है वो ये टैग करे. ऑलराइट, हाँ इतना सेल अगर आपको करना है, जो कि मुझे नहीं लगता फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपको चांस मिलेगा. यू आर जस्ट हैविंग द गैप. ऑलराइट, सो ट्राई रिवर्सिंग. यहाँ पर आई थिंक फिब भी लगा सकते हो आप चाहो तो. 618 के आसपास यहाँ पे बाइंग देख सकते हो. ये मैं कहूंगा कि आई थिंक क्रूड ऑयल के जैसा एक पैटर्न है, जिसमें यहाँ पे हम जब सेल करते हैं तो एक 618 तक की एक सेल फिर से ले लेते हैं, पर अब ये उसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा अपेरेंटली मैं इस चार्ट पे वो देख नहीं सकता हूँ. आई कैन नॉट सी दैट थ्रू. सो मुझे उसको देखने के लिए थोड़ा और डाटा लगेगा, विच मीन्स कि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग देम कि आप यहाँ आ जाओ, कोई भी मुझे साइन दो बाय साइड का. आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग यू टू गो बैक इन दिस स्ट्रक्चर, गिव मी अ न्यू हाई. सो दैट्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड. गोल्ड की बात कर लेते हैं. हम लास्ट वीक से उसी स्ट्रक्चर में है, उसी पैटर्न में है. फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो देखो ये जो कंडीशन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब तक ये टैग आउट नहीं होता और ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है बाहर आता हुआ, अगर ये मार्केट आपका बाहर आ जाता है यहाँ पर शार्पली एंड स्ट्रॉन्ग इम्पल्स के साथ, तो बाय ऑल मीन्स गो अहेड विद दिस बाय. आप इस बाय में करोगे, बट अगेन वही बात है,
ये शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जस्ट लाइक दिस। तो 1:2 से ज्यादा मत मांगना, पर लेट्स से कि ये बाहर नहीं आता है या फिर जस्ट थोड़ा सा स्पाइक देके वापस यहाँ नीचे आ रहा है और ये टैग कर देता है, इन दैट केस यू आर एक्चुअली कमिंग इन द टेरिटोरी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि फिर यहाँ पे आप चाहो तो एक सेल शायद मैंने यहाँ पर बताया था, ये दिख रहा है पैटर्न, राइट। सो वो अगर पैटर्न यहाँ कहीं मिले सेम पैटर्न, आई मीन एग्जैक्टली सेम पैटर्न तो नहीं बनाएंगे वो, आपको सारे पैटर्न्स पता होना चाहिए। और पैटर्न्स पता हो यही काफी नहीं है। पता है आप में से सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, ये एलिड वेव, क्योंकि यू हैव वेरी बुकिश नॉलेज एंड आपको बस लाइक यू हैव सीन बंच ऑफ वीडियोस, तो आपको क्या लगता है आपको पैटर्न तो सारे पता है, पर उन पैटर्न्स पे कैपिटलाइज कैसे करना दैट यू डोंट हैव एनी क्लू। आप में से सभी लोग यहाँ पर है ना, अभी अगर मैं सबसे पूछूं ना, सब चिल्लाकर मुझे बता सकते हो कि यस दिस इज अ रनिंग फ्लैट, लेकिन उस रनिंग फ्लैट को कैपिटलाइज कैसे करोगे एंड हाउ वुड यू नो दैट। और अगर आप यहाँ पे लाइक एंट्री लोगे भी तो आपको पता कैसे कि रनिंग फ्लैट बनने वाला है, राइट। ये एक्सपेंडिंग हो गया तो आपके सारे स्टॉप लेके तो बाहर से फेंकने वाला है आपको, राइट। सो एनालिसिस अलोन कैन नॉट मेक यू अ ट्रेडर, ऑलराइट। इट्स ऑलवेज अ बंडल, एक बंडल होता है, आपके पास एनालिसिस होना चाहिए, विच इज इन माई ओपिनियन वेव एनालिसिस, वेव ट्रेडिंग इज अमंग द बेस्ट। ये इतना अच्छा सेंस ऑफ द डायरेक्शन आपको देती है। आई मीन यू टेल मी इफ यू हैव सीन एनी अदर एनालिसिस लाइक बेटर देन दिस, राइट। So this is the by far the best analysis for the retail trader, पर उस analysis पे आपको strategy चाहिए उसके based पर, right, and that is the most of the people you are lacking, alright। So जब यहाँ पे ये tag करे and जो pattern आप जानते हो, I mean you know it in brain, you know it by heart or rule, but I mean you cannot capitalize on it। So अगर आपको वो नहीं आता है तो उसको करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो सब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कर रहे हो, ऑलराइट। तो जितनी भी एक्सपर्टीज अगर आपको दिखानी है, अगर आपको लगता है कि आपको वेव ट्रेडिंग आती है लेकिन आपने पिछले 6 महीने से उसमें कुछ नहीं कमाया, तो आई वुड से कि ये जो एक्सपर्टीज है यहाँ दिखाने की बजाय आप यहाँ पे दिखाना अपसाइड के लिए, ठीक है। हेड ऑन कर रहे हैं हम 1700 तो आ चुका है, हेड ऑन कर रहे हैं हम 1800 to 1900। तो उस केस में क्या होगा कि इवन इफ अगर आपकी स्लाइटली एंट्री ऊपर नीचे भी हुई ना, तो भी मार्केट आप पे थोड़ी दया दृष्टि बना सकता है और हो सके तो आपको मूव दे सकता है, ऑलराइट। पर ये मूव वही करना, दिस इज फॉर द ट्रेडर्स लाइक जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, आपको पता है, आपको लाइक यू जस्ट कमिंग हियर मेंटरशिप और काइंड ऑफ थिंग, ऑलराइट। सो ये आपके लिए है, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो मार्केट में तो टेक दैट सेल, अगर नहीं पता है तो जस्ट लेट इट गो इन द डीप करेक्शन, और जब ये करेक्शन खत्म हो जाएगी गो विद द बाय सेटअप्स, ऑलराइट। बड़ा स्ट्रक्चर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यू जस्ट वॉच कपल ऑफ प्रीवियस वीडियो, आपको पता चल जाएगा। सो गोल्ड, ये टैगिंग होने के पहले शॉर्ट टर्म 1:2 बाय, टैग होने के बाद ओनली एडवांस ट्रेडर जो है वो 618 तक आप चाहो तो सेल कर सकते हो। और उसके बाद आई थिंक अगर आप बिगिनर हो तो आई थिंक यहाँ कहीं पे जब आपका ये स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा, या फिर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ नीचे आता हुआ इसके बाहर जब आप ब्रेक करोगे, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड एंड इजी ट्रेड आपके लिए ये हो सकती है फॉर द बाइंग पर्पस, ऑलराइट। वो कहाँ से स्ट्रक्चर तोड़ने वाले हैं, आई मीन आई एम नॉट द वन हु इज मूविंग द गोल्ड, सो डोंट आस्क मी दैट, बट ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, अब डिपेंड करता है कहाँ, यहाँ टूटे, यहाँ टूटे, जहां टूटे, ऑलराइट, यू गेट माय पॉइंट। सो दैट्स गोल्ड फ्रॉम माय साइड। सिल्वर की बात करें, सिल्वर आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये यहां तक आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि ये इसको टैग कर दे, पर कर भी दे तो कोई सरप्राइज मत होना। पर आई मीन बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप इसको भी टैग करते हो तो एक हाइज मुझे यहाँ दिख रहा है और उस हाइज के बाद एक डाउन और दिख रहा है, विच मीन्स कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आपके ये टैग करने की। तो अगेन द सेम थिंग जो आप गोल्ड में कर रहे हैं, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो आप यहाँ पर टैगिंग के लाइक बाद सेल करो, इससे अच्छा एक सेल सेटअप आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप उस सेल को चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो टू द डीप करेक्शन ऑफ दिस वेव और दिस पैटर्न। लेकिन जब ये वेव खत्म हो जाएगी, जब ये पैटर्न खत्म हो जाएगा, डोंट मिस दैट अपसाइड, वो अपसाइड आ रहा है, ऑलराइट। सो अगर बिगिनर हो तो ट्राई ट्रेडिंग फॉर द अपसाइड। कहाँ तक आ सकता है, आई थिंक इसको जस्ट फ्लिप करो, देखो कहाँ पर अपना 382 618 आ रहा है। मुझे नहीं लगता इस तरह के पैटर्न में आपको 618 मिल जाएगा, मिल जाता तो आई मीन दैट्स अप टू द मार्केट, बट वी गॉट दिस 1 मूव 2 मूव एंड दिस इज द 3rd मूव पॉसिबल, राइट। किसी भी सिनारियो में आपको ये जो ट्रेंड हो और ये जो ट्रेंड यहाँ पे आएगा, इसके ब्रेक पर बाय करना है, इवन इफ दैट इज द एक्स वेव, ऑलराइट। सो वो एक्स वेव हो तो भी बाय करना, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई थिंक इनमें से ही एक वेव होगी जो लीड करेगी टू द हाइस को, ऑलराइट। So bigger wave is the upside, the smaller wave
इज अ डाउनसाइड फॉर द शॉर्ट टर्म। आई थिंक साइन काफी ज्यादा दिख रहे हैं, पर इसमें भी ध्यान रखना ये टैगिंग के बाद की कंडीशन बता रहा हूँ, जो कि सिल्वर में मुझे काफी इजीली दिख रही है। अभी तक गोल्ड में उतना अच्छा नहीं दिख रहा, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि वो टैग नहीं करेंगे। यूएस ऑयल की बात करें, आई थिंक यूएस ऑयल में एक ट्रेड सेटअप मैंने बताया था। अरे मैंने आपको वो एनालिसिस की स्नैपशॉट तो बताया नहीं, मुझे सडनली ध्यान आया। अच्छा चलो, ऑयल पर आ गए हैं तो ऑयल के ही बता देता हूँ। सो ऑयल में लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो आई थिंक ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस एज ए, अगर ये स्ट्रक्चर को टैग करने के पहले आता था, आई होप यू मेड मनी। आई थिंक नीरज जी आए हैं क्या? ही एक्चुअली, आई टोल्ड हिम दिस ट्रेड ऑन क्रूड ऑयल एंड ही इज द गाय हु एक्चुअली लाइक उनने जितनी ट्रेनिंग कोर्स की अपनी फीस है वो सिर्फ इस मूव से निकाल ली। आई मीन कम ऑन, ब्रावो, यू डिड इट, दैट्स ग्रेट, कीप रिपीटिंग दैट। बट अगेन जिसने ये बाय किया है, आप चाहो तो इसको अपसाइड के लिए रख सकते हो। मुझे अभी जो लाइक यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से एक डाउन आएगा बेस्ड ऑन द यूके ऑयल स्ट्रक्चर। आई नो ऑलराइट, मैंने इसको यहाँ पर आने से पहले यूके ऑयल में देखा हुआ है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करना तो देखो ये रेजिस्टेंस की तरह मैं मान तो रहा था लास्ट वीक, पर आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ना, यहाँ पर इस पर फोकस करो, ये इंपल्सिव ट्रेंड जा रहा है ऊपर। ऑलराइट, मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए कि आपको इस रेंज के आसपास इसका ब्रेक मिलना चाहिए, और ब्रेक मिलेगा तो ठीक है, फिर वेल एंड गुड, आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और सिर्फ इतना सा। लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि लाइक ये जो क्रूड ऑयल है इसमें अभी उतना लंबा मूव है नहीं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करो, वो छोटे छोटे मूव करो। आई मीन लेकिन ये मूव भी कोई लाइक छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े मूव है। अपना इंडियन मार्केट में मैंने ट्राई किया था, इट्स 74% का मूव है वो अकेला, इतना। यहाँ पे भी 88% का दिखाई रहा है आपको, राइट। तो वो दिख छोटे रहे हैं पर टेक्निकली वो बहुत बड़े मूव है, राइट। चलो, तो यहाँ पर अभी फिलहाल फ्रेश एग्जीक्यूशन देखो, इस ट्रेंड पे टूटने के बाद एक सेल साइड अगर आप देख सको तो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेंड लाइन पर यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इस स्ट्रक्चर के पास आ जाएंगे। इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आ जाए तो आप ट्रेल पे डाल सकते हो, बट आई थिंक इसके बाद एक अपसाइड हो जाएगा। ऑलराइट, फॉर सम रीजन अगर कोई यहाँ से बाय में अभी बैठा है तो आप एक काम कर सकते हो, या तो लॉक कर सकते हो प्रॉफिट्स को, या फिर ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन के बाद एक अपसाइड और आपको गोल्ड में मिल जाएगा। सो आई कैन सी मोर अपसाइड। सो जो बिगिनर्स हैं, जो इतना ट्रेड करना जानते नहीं है अभी, ट्राई ट्रेडिंग इट फॉर द अपसाइड। आप जो जानते हैं क्या कर रहे हो आप मार्केट में, आई मीन फिर तो आपको बस वेव्स का पता चल जाए कि वेव्स आनी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबल वेव क्या है। दैट्स ऑल यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू मेक मनी आउट ऑफ इट। देखो 2% अकाउंट पे 2% होता है, आप चाहे वो 2% आप इसमें कमा लो चाहे इसमें कमा लो, ऑलराइट, एंड दैट्स फॉर द एडवांस ट्रेडर। फॉर द बिगिनर्स, ट्राई ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। Right, so that's all the script from my side. I think now I can take your question. एक already comment मुझे सुशील जी की तरफ से आया, the way you explain the wave analysis is awesome. Hats off to you, calm and simple. Thank you so much. I mean official Elliott wave से काफी अलग है, क्योंकि ये लाइक मेरे वो यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 5 आप देखते नहीं हो चार्ट पे, पर लाइक मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट्स पर नहीं है तो मेरे दिमाग में नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर आई थिंक आई कैन सी देम वेरी इजीली, तो मुझे यहाँ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे ट्रेडिंग रूम में भी जो ट्रेडर्स आते हैं, इवन मेरे खुद के जो एनालिसिस होते हैं, वो इतने नहीं होते कि ये आपको इतनी सारी ट्रेंड लाइन यहाँ दिख रही है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए लगाई, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये जितने भी स्ट्रक्चर एंड पैटर्न है मैं नेकेड देख सकता हूँ, यहाँ पर फ्लैट देख सकता हूँ, वेज देख सकता हूँ, इम्पल्स देख सकता हूँ, ABC जिगजैग देख सकता हूँ, सब कुछ। पर क्योंकि आपको समझाने के लिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे इतने बॉक्सी ट्रेंड लाइन बनाई है। अदरवाइज माय चार्ट्स आर नीट्स एंड क्लीन, सो आई मीन दैट्स द वे ऑफ डूइंग इट। और अच्छा, सभी लोग यहाँ पर हैं, क्वेश्चंस अगर आपके स्क्रिप्ट पर हैं तो प्लीज मेक श्योर यू आर आस्किंग वन एट ए टाइम, और उसकी टाइम फ्रेम आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आंसर कर सकूं। एंड अगर उसके बाद अपने पास टाइम हुआ तो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूंगा आपके। ऑलराइट, चलो। USD INR 1 आवर चार्ट, USD INR है ना अपने पास, एक सेल सेटअप दिया था बहुत दिनों पहले, पता नहीं लिया कि नहीं, यहीं कहीं पर था। पॉसिबल है कि यहाँ कहीं से आप बाय देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर। यू फोकस ऑन दिस ट्रेंड लाइन, वंस यू कम आउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन फॉलो द करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये ट्रेंड लाइन के बाहर आने पे बाय मत करना, क्योंकि अगर ये बाहर आने पे बाय करोगे ना तो एक पॉसिबिलिटी मार्केट में मुझे ये दिख रहा है कि यू आर लुकिंग एट पैटर्न विच कॉल्ड समथिंग लाइक दिस, तो उसके बेस पे नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, तो ट्रेंड लाइन की वही बात है कि ट्रेंड लाइन बाहर आने का कोई मतलब नहीं है।
आपने ट्रेंड लाइन के बाहर आने का वेट करना है और फिर उसके बाद अपने करेक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढो कितने हैं, राइट, यू शुड नो इट। सो दोज करेक्टिव स्ट्रक्चर के ब्रेक पर अगर आप बाय करोगे तो फिर आपके ये जो हाइज हैं ये टूट जाएंगे। सो आपके तब एक जाके ट्रेड बहुत अच्छी बन जाएगी। सो विच वन शुड यू बी ट्रेडिंग? अगेन अगर आप बिगिनर हो, आपका फेज उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर इसकी बाय पे ध्यान दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बिगिनर है उन्हें ये ट्रेड में इंटरेस्ट होना चाहिए। यू आर ऑलमोस्ट सेलिंग द बॉटम अराउंड, ऑलराइट, सो सेल द टॉप नॉट द बॉटम। दैट्स यूएसडी आईएनआर फ्रॉम माय साइड। एचयूएल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं अभी सारे एक ही चार्ट ले रहा हूं, अगर टाइम मिलेगा तो अपन करते हैं। हिंडाल को खुल गया गलती से, आई थिंक दिस। सो बेस्ड ऑन 30 मिनट्स आई थिंक आई कैन सी मोर डाउनसाइड इनटू इट। आप इस पे फिब लगाओ। फ्रेश एग्जीक्यूशन बाय साइड की तो मैं 6 मिनट के बाद ही करूंगा, या फिर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे टूटेगा उसके बाद ही करूंगा। लेकिन उसके बाद भी पता है मुझे ना कुछ खास फीलिंग्स नहीं आ रही है इस स्ट्रक्चर से। आई थिंक ये इसी स्ट्रक्चर में घूमता रहेगा आने वाले 10-15 दिन। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मुझे अगर आप टारगेट यहाँ पे बाय कर भी रहे हो तो यू शुड नो वेयर टू कीप द स्टॉप्स। और आपके इतने से जोन में अगर आप ले सको, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आई थिंक दिस इज इनफ मूव फॉर यू टू फाइंड 1:4 ट्रेड। आई मीन दैट्स इजीली वी कैन डू, सो यू शुड डू द सेम। हेलो सर, व्हाट लो निफ्टी कैन मेक नेक्स्ट वीक? एग्जैक्टली लो की तो बात नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। देखो अगर ये स्ट्रक्चर अपने तोड़ दिया तो डेफिनेटली लोअर लो लोअर लो लोअर लो मिलता जाएगा। लेकिन वही बात है कि सिर्फ स्ट्रक्चर के बाहर आए हो तो ये कभी भी पलट सकते हैं, एक नया हाई दे देंगे। तो लो का तो मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि अभी चार्ट पे वो प्रिंट नहीं हुआ है। पर हाँ, हाइस की बात करो तो 9,950 आई थिंक दैट्स अ डिसेंट टारगेट टू टेक फॉर, क्योंकि 10,000 क्या है, राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। सारे ऑर्डर्स रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, बस कोई लाइक सपोज करो किसी का 10,000 का टारगेट है तो कोई 9,995 पे ऑर्डर लगाएगा, कोई 9,990 पे लगाएगा, राइट, लाइक ताकि उसके ऑर्डर्स फिल हो जाए। कोई भी लाइक वो बेवकूफी होगा जो 10,000 लाइक 10,005 या 10,010 पे ऑर्डर लगाएगा। अब टेक्निकली वो फिल हो ना हो किस्मत की बात है, पर इस तरह के साइकोलॉजिकल नंबर से थोड़ा दूर रहना चाहिए टारगेट्स की बात हो तो। ऑलराइट सर, मैंने एलिट वेव बुक पढ़ी है 3 से 4 बार, बट लाइव मार्केट में कुछ समझ नहीं आता। क्या एलिट वेव वैसे ही काम करती है जैसे बुक में है? आई मीन आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस। देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, आज आप मुझे बताओ 2020 चल रहा है, एलिट वेव कोई गीता बाइबल तो है नहीं जो उसके रूल्स हैं आप वैसे ही फॉलो करोगे जैसा लिखा है। एक आंसर मुझे करो, अगर आज किसी भी देश के बीच में जंग होती है, वॉर होता है, तो क्या उन्हीं हथियारों से लड़ोगे जो 1920 में लड़ते थे, या वर्ल्ड वॉर 1 में जो हथियार यूज करे थे, जो टेक्निक्स यूज करी थी, वही करोगे, राइट? वक्त बदल गया है ना। सो इज एलिट वेव। सो कोर फाउंडेशन वही है, बंदूक का जो फॉर्मेशन है बनाने का वो सब सेम है, बट इट्स लाइक थोड़े से ट्विक्स मारे हैं, थोड़े से ट्रिक्स मारे हैं। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। तो एग्जैक्टली इफ यू ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द एलिट वेव द वे इट इज, आई मीन गुड लक, वो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लाइव मार्केट तो छोड़ो, आपको पास्ट मार्केट में भी समझ में नहीं आएगा। वो बस आप है ना, क्योंकि पास्ट में डाटा बन चुका है तो आप उसे ना जस्टिफाई करते हो कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो फिर करेक्शन कहाँ है, राइट? अब नहीं बनाया तो क्या करोगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसा कुछ करोगे। सो ये पास्ट डाटा पे आप क्या कर रहे हो, जस्टिफाई करते हो अपने एलियट वेव की थ्योरी को। आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई एनी थ्योरी, आई एम हियर टू मेक मनी। आई रादर like care less about Elliott wave. Sorry about that, but most of you know me about like I'm a wave trader, wave trade में करता हूँ, पर I mean जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो I really don't care कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, as long as बस जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है वहां से मुझे मार्केट के डायरेक्शन का सेंस बहुत अच्छे से मिल सकता है। Now you want to call it Elliott wave, you want to call it wave trading, you want to call it chart pattern trader, be it, I don't care. But yes, आपको थोड़े से मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। ऑलराइट, हेलो सर, ये आंसर मैंने कर दिया है। नौकरी एंड बजाज ऑटो, अगेन आई विल टेक ओनली वन, सो मैं नौकरी ले लेता हूँ। नौकरी ये होगा कौन सा, ये मुझे थोड़ा सा इसमें गाइड कर देना, यही वाला चार्ट है क्या, naukri.com? अगर यही वाला चार्ट है तो इसमें मुझे फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा है। छोटी छोटी ट्रेड आप कर सकते हो, एक अप मारा है, एक यहाँ पे आएगा, एक ये ट्रेड अगर आप करना चाहो तो कर लो। उसके बाद देखो जब तक ये स्ट्रक्चर में रहोगे ना इस वाले पैटर्न में,
तब तक आपका मार्केट ऐसे छोटे छोटे मूव देता रहेगा। अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर बिगर मूव की अगर बात करो इस चार्ट पर, इट्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक रिलायंस। आई थिंक यू वेट फॉर ये जो वेव है ऊपर जाती हुई खत्म होने दो, उसके बाद शॉर्ट टर्म एक सेल आप देख सकते हो। पर आई डोंट थिंक ये जो वेव यहाँ पर जा रही है ऊपर, आप इसमें और अपसाइड भागे। सो आई थिंक ये नेक्स्ट वीक ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट देव, sometime I found you violating elite wave rules. Definitely मैं एक बार नहीं बहुत बार elite wave के रूल्स तोड़ देता हूँ, बट मुझे उनके रूल्स से ज्यादा अपने रूल्स की परवाह है। मैं elite wave के रूल्स तो बहुत बार तोड़ सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैंने एक बार भी अपने जो रूल हैं वो तोड़े हैं। सो आई एम गुड ऑन दैट, बट प्लीज डोंट एडवाइज मी ऑन दैट। मदरसन सुमी, मारुति एंड रिलायंस में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। रिलायंस का तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट्स द सेम स्टोरी ना, अभी तक उसने स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं है। मदरसन सुमी उठा लेता हूं मैं। मदरसन सुमी, आई थिंक ये भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पूछ रहे हो, तो लेट्स लुक एट द डेली स्ट्रक्चर। आई स्टिल डोंट से इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, लेट देम कम बैक टू द डाउन साइड। आई थिंक यहाँ पे आप आ जाओगे, ये जब यहाँ पे आओगे ना तब एक आपके पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो मे बी आफ्टर 15 डेज 16 डेज आप फिर से इसको पूछ सकते हो। ऑलराइट, please share how did you come to think like Dev? I mean, I am Dev. I got your comment actually. Thank you so much for that. But ऐसा नहीं कि I just woke up and think like that. 3 साल की फ्रस्ट्रेशन है, मुझे मालूम है। जब मैंने एलिट वेव पढ़ी थी ना आपकी तरह, आई मीन पहली बार पढ़ी कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़ी कुछ समझ, एक तो बुक में पता नहीं, एक तो बहुत पुराने चार्ट्स हैं, एक तो लाइक एप्लीकेबल नहीं है वो आज यहाँ के चार्ट पर, और अपन इंडियन है। तो इट टुक मी सो मेनी इयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, बट यस धीरे धीरे मैं लाइक आई मीन आई एम द गाय हु नेवर गिव्स अप। कभी मैं लाइक छोड़ता नहीं हूँ चीजों को। आई थिंक वो एक उस तरह का एटीट्यूड है मेरा, तो शायद इट हेल्प मी टू कम टू दिस पॉइंट। बट अगेन अप टू यू, लाइक आप इस वेबिनार में हो, यहाँ तक आ चुके हो, तो डेफिनेटली डोंट गिव अप। अगर आपको नहीं आ रहा है अभी चीजें, तो वो कीप वॉचिंग दी वेबिनार्स। यहाँ पर जो पैटर्न्स, आप वो पैटर्न्स यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से उन पैटर्न्स को देख रहा हूँ। एक अच्छा एक नॉलेज अगर आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस तरह के भी फ्लैट्स मार्केट में बनते, राइट। यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर ये फ्लैट करेक्टर स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो एलिट वेवर्स होंगे ना, वो यहाँ पे 10 ऑप्शनल काउंट आपको यहाँ दिखा देंगे कि देखो यहाँ पे ये करेक्टर स्ट्रक्चर 1 2 3 है। अगर ये नहीं लगा, ऐसा हो गया, तो उनके पास यहाँ पे अदर रखे रहते हैं, फिर वो XYZ यहाँ पर उठाकर रखते हैं। तो आई मीन जस्ट बी सिंपल। एक यहाँ पर बस यहाँ पर एक जो मेन करेक्टर स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है वो ये है फ्लैट। तो आप जब इस तरह के वेबिनार आप देखोगे, तो आपको भी वो पैटर्न बार बार आएंगे, समझ में आने लगेगा। सो कीप ऑन डूइंग इट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। HUL मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्लीज चेक डाउ चार्ट फॉर द रेफरेंस डाउ जोन्स। DJI में एक इम्पल्स आया हुआ है ऊपर की तरफ, बस और कुछ नहीं आया है। सो वी हैव दिस, आई थिंक एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो मुझे यहाँ दिख रहा है। वी गॉट द 1 मूव 2 मूव 3 मूव। ये 618 या 786 से ऊपर जाएगा, और अगर ये 618 786 से ऊपर गया तो 5th मूव, और 5th मूव के बाद 1 मूव। ऑलराइट, तो अगर डाउ जोन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अब इसमें से वही बात है, आपको वेव्स पता होने चाहिए, किस वेव में इंटरेस्टेड हो, अप टू यू। आप ये ऊपर जाती हुई वेव में भी पैसा बना सकते हो, नीचे आती हुई वेव में और ज्यादा पैसा बना सकते हो। ऑलराइट, सो डाउ जोन इज समथिंग शोइंग मी दिस on the basis of this. All right, so that's Dow Jones on one daily structure. So I think next week तक play out हो जाएगा। नौकरी डेली, नौकरी मैंने बता दिया ऑलरेडी, राइट। रिलायंस का 1 आवर चार्ट, रिलायंस पे 1 आवर इफ यू वांट टू ट्रेड। अरे रिलायंस ने तो इस वीक हमें इतना लाइक इंट्राडे में क्या ट्रेडिंग मिली थी उसमें। आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन शो यू हियर और नॉट, बट आई थिंक 1-2 ट्रेडर हैं यहाँ से ट्रेडिंग रूम में। आई थिंक दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक इंट्राडे में हमें ट्रेड मिली थी 1:5 की रिलायंस में, 1:5, 1:5.4 या 5.6 एग्जैक्टली। तो गजब की थी, आई थिंक अच्छा पैसा बना रिलायंस में। उसके अलावा एक 1:2 की भी ट्रेड मिली थी मुझे उसके अगले दिन, वो भी मैंने बताया था। एनीवेज 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये जो वेव ऊपर जा रहे हैं ना, अब इसमें स्टार्टेड फेडिंग आउट होने लगा है। जो मनी पंप हो रहा था वो खत्म हो रहा है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव दिस 1 2 3 1 2 3, एक 1 2 3 या 5 में आप यहाँ नीचे आओगे और एक अप और लगेगा, और उसके बाद शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वेव ऊपर जा रही है फिर शायद खत्म हो। वो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आने के बाद उसके साइन क्या है, कॉम्बिनेशन करके इसके साथ, और उसके साथ फिर शायद एक नेक्स्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। डीप करेक्शन में खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्विंग के लिए,
तो चाहो तो इसमें एक इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हो, या फिर 15 मिनट्स पे आप ये जो डाउन मूव है अगर इसमें कमाना जानते हो तो कर लो, इसमें डेफिनेटली आप एक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड्स जो एक अच्छी ट्रेड्स है, आई थिंक एक ये और एक ये, अभी तो मुझे यही दिख रहा है। ऑलराइट, so that's Reliance from my side. I was planning to do your course, but others are selling Elliott Wave in 10 to 15,000. Yours is quite expensive. I mean, it's very affordable. क्या like I don't think this is अगर आप Elliott Wave से कंपेयर कर रहे हो तो Elliott Wave is free of cost. मुझे तो लग रहा है 10 to 15,000 भी आप फालतू में दे रहे हो, right? Elliott Wave is free. Read it, और वीडियो भी काफी अवेलेबल है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, इट्स नॉट कि मैं एलियट वेव सिखा रहा हूँ, इट्स माई टाइम एंड इट्स द वे आई ट्रेन यू टू सी दी चार्ट्स, दैट्स व्हाट आई एम चार्जिंग। एंड आई डोंट थिंक कि जो भी मैं यहाँ पे चार्ज कर रहा हूँ दैट्स एक्चुअली, मैं आपसे जितना मैंने फी दिया है ये सब सीखने के लिए उतना तो मैं आपसे डेफिनेटली चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और रही बात अफोर्डेबिलिटी की, तो ये जो ग्रुप कोर्स है वो डेफिनेटली आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर जो लोग नहीं कर रहे तो मैं बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट ग्रुप कोर्स हमारा होगा ना, तब तक जितनी इस कोर्स की फीस है उससे डबल मनी वो लोग गवा चुके होंगे। सो इफ यू कंपेयर जस्ट अबाउट एलियट वेव, तो मुझे तो लगता है एलियट वेव फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता आपको 10 से 15,000 भी उसके लिए देना चाहिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैन। बंधन बैंक आवरली टाइम फ्रेम, सॉरी गाइज अगर मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं क्योंकि बहुत सारे आ गए हैं। बंधन बैंक लिमिटेड आपने पूछा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, इसमें एक सेल सेटअप ढूंढो। आई थिंक वही बात है, गैप डाउन आप खोलने वाले हो तो एक मुझे यहाँ पे डाउन साइड दिख रहा है। पर देखो अगर ये क्रूड ऑयल का ही स्ट्रक्चर है, अब मुझे इसका डेली स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बना कहाँ पर है। अब इसको एक्सपेक्ट मत करना ये जीरो हो जाएगा और कि यहाँ सेल लगा देता हूँ। पिछली बार भी देव ने बोला था क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर है वो जीरो चला गया, राइट। यहाँ सेल लगा दो 220 से जीरो आई मीन करना चाहो तो कर दो, आपके ऊपर, मैं क्या बताऊँ। फिलहाल इसमें भी क्या देख रहा हूँ मैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सेल लगाओ और सेल को 618 तक रखो, ठीक है। अगर वो रहा 618 तो लकी रहे तो शायद ये बॉटम टैग आउट कर देगा, पर वो टैग आउट करने के बाद भी आपने आप ही ढूंढना है। तो कौन सी वेव ट्रेड करोगे नेक्स्ट, देखो अगर इसमें इंट्राडे कर सको तो, क्योंकि नेक्स्ट तो अपन गैप डाउन ही खुल रहा है ना, तो उसके बाद अगर अपसाइड अगर मिले वो स्ट्रक्चर टूटने के बाद तो आप ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट, सो 2 पॉसिबल वेव मुझे यहाँ दिख रही हैं, एक सिमिलर टू दिस एंड देन द अपसाइड। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ, ये जो ट्रेंड है अगर ये कंटिन्यू करता रहा नीचे नीचे नीचे, तो ये फिर ना शायद इसके नीचे तक आ जाएगा। तो फिर मुझे लगता है अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन आप यहाँ कहीं करना, फिर फ्रेश एग्जीक्यूशन आप ये ट्रेंड के टूटने के बाद करना। ऑलराइट, टाइम है तो ग्रासिम बता देना, बिल्कुल बता दूंगा। आई थिंक आपका क्वेश्चन आपने 2 ऑलरेडी कर लिए, तो मैं ग्रासिम लास्ट में बता देता हूँ। एलाइट व्यू एंड चार्ट पैटर्न में क्या डिफरेंस है? फिलहाल तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप बोलो तो राइजिंग वेज और डायगोनल इज द सेम स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत अगर बुक से एग्जैक्ट रूल का बोलो तो डेफिनेटली डेफिनेशन में डिफरेंस हो सकता है, कुछ लुक्स में डिफरेंस हो सकता है, बट मोर और लेस इज द सेम थिंग। कंसेप्ट देखो मार्केट में वही है, कोई भी आप चार्ट पर जाओगे ना तो आपको वही मिलेगा, आपको एक इम्पल्स मिलेगा, आपको एक करेक्शन मिलेगा, आपको एक नेक्स्ट इम्पल्स मिलेगा, राइट। अब यही बात है, इसे आप रीड किस तरह से करते हो, समझते किस तरह से हो, करेक्ट। कोई इसे करेक्टिव स्ट्रक्चर की बजाय पुल बैक बोल सकता है, राइट, हायर हाई हायर लोस बोल सकता है। सो जो कोर फाउंडेशन है मार्केट का, इम्पल्स, करेक्शन एंड द इम्पल्स, ये सेम है रिगार्डलेस द थ्योरीज, बट थोड़े बहुत 19-20 के लाइक चलते रहते हैं रूल्स। थैंक्स फॉर बजाज फाइनेंस, इन्फी, इंडसन, टाटा स्टील, आईबुल, HDFC बैंक, एक मंथ में सब जबरदस्त समय पे सब बना लिया। वेल डन, ग्रेट, ऑलराइट। इफ पॉसिबल कैन यू शो अस हाउ डू यू एनालाइज एनी चार्ट, इट विल बी हेल्पफुल आई थिंक। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीक का जो वेबिनार होगा ना उसमें मैं कोई चार्ट आपको स्टार्टिंग से लेके लाइक जो मंथली बिगर डिग्री से लेकर लोअर डिग्री तक एनालाइज करके बता दूंगा। आई थिंक आज ऑलरेडी 40 मिनट के ऊपर अपन आ चुके हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीक पक्का बस ये है कि आपका ये जो क्वेश्चन है आप नेक्स्ट वीक आते से ही लाइक सेंड कर दीजिएगा तो मुझे याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में करता हूँ उसको। ऑलराइट, थैंक यू। Sir, is there any level in Nifty? If that break, then the downfall start or depends on the pattern form? Mostly तो depends on the pattern, but जिस हिसाब से मुझे structure और pattern लग रहा है, देखो ये जो वेव है अब डेफिनेटली इतना नीचे आ जाएगा तो फिर इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर अगर इसके ऊपर ही, मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक, यहाँ पर ये जो डाउनफॉल आया है ना ये सस्टेन करेगा इसके ऊपर। तो जितने भी आपके चार्ट फॉर्मेशन वगैरह वगैरह बनेंगे, तो अगर यहाँ बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, जो अपन ने डिस्कस किया वही।
लेकिन किसी भी रीजन से सपोज करो इतना नीचे आ जाता है, आपको कोई स्ट्रक्चर कोई पैटर्न नहीं बताता है, तो फिर स्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त बदलाव है जो मुझे आपको या तो अपडेट करना पड़ेगा या फिर आप इजीली अपडेट कर सकते हो कि ये फिर वीक स्ट्रक्चर है, और फिर आप लोअर लो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो लोअर लेवल के लिए अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो ये जो लेवल है यहाँ पे 9200 के आसपास, उस पर ध्यान दे सकते हो। 22 न्यू मैसेजेस, आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। एफएसएल में इन्वेस्टमेंट, एफएसएल में इन्वेस्टमेंट ये वाला वीकली चेक कर लो फटाफट। आई डोंट सी दिस एज अ गुड इन्वेस्टमेंट नाउ। बिजनेस कैसा है इनका, मुझे बिजनेस में आइडिया नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर आप उस पर करें। इसमें इन्वेस्टमेंट तब तक मत करो जब तक ये जो ट्रेंड है यहाँ पे नीचे आता हो इसके लेफ्ट साइड में हो। ऑलराइट, डजंट मेक एनी सेंस टू मी, सो ट्राई लाइक थोड़ा प्राइस मतलब ऊपर मिल सकता है पर कंफर्म्ड मिलेगा। ऑलराइट, वेरेज अगर आप सोचो कि मैं बॉटम फिशिंग कर लूं, आई मीन एक का दुक्का बार तो सभी ने करी है, मैंने करी, आपने करी, बट वी कैन नॉट रेप्लिकेट इट। तो मैं नहीं चाहता इसमें आप इन्वेस्ट करो तो ट्रेंड के लेफ्ट साइड में आप करो। ऑलराइट, थैंक्स, आई मीन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ योर आई थिंक आप तो लाइक रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया तो आप आई थिंक योर फ्रस्ट्रेशन का जो 3 साल का टाइम है वो खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, द मेन यूएसपी ऑफ द ट्रेनिंग, यू नो व्हाट, जो सब्जेक्टिविटी है एलियट वेव की वो टोटली खत्म है। प्लस आप ये जब चार्ट्स देखते हो तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो एक वेव को दूसरे वेव से, तो आपको इजीली यहाँ पे कौन सी करेक्टिव वेव्स हैं कौन सी इंपल्सिव वेव है, दैट यू गेट टू नो बाय लुकिंग एट दैट ओनली। इसके लिए कुछ आपको टूल लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कैन सी इट एंड आपके पास बिना सब्जेक्टिविटी के एक वेव एनालिसिस होगा जिसमें आपको नेक्स्ट वेव दिखने लगती है। द वे आई सी इट, दैट सिंपल दैट। कितने टाइम्स के पैटर्न मोस्टली, कितने टाइप्स के पैटर्न मोस्टली बनते हैं? टाइप्स के पैटर्न तो देखो एलिट वेव के तो 5 बेसिक पैटर्न्स हैं, राइट, इम्पल्स, डायगोनल्स, फ्लैट, ट्राइंगल, जिगजैग, 6 होंगे शायद। अब इनके वेरिएशंस हैं सब में, तो एज नंबर एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, पर अगर आप एलिट वेव की बात करो तो हार्डली बेसिक 5-6 पैटर्न है, उस पर ही आपको मेहनत करनी है। आप इस पे लाइक फ्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एलिट वेव, वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था ना कि मेरा कोर्स लाइक एक्सपेंसिव है, एलिट वेव 10-15 हजार में जो सीख रहे हैं एलिट वेव आप फ्री में सीख सकते हो, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। अगर मुझे भी कभी टाइम, आई मीन ये बेसिक चीजें मुझे ऐसे समझाने में थोड़ा सा ना आलस आता है, तो आप बहुत सारे ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग हैं जो एलिट वेव सिखा रहे हैं, तो आप सीख सकते हो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट पे एनीथिंग। और अगर आप चाहो तो बुक्स ले सकते हो, अगर आपको इंडियन मार्केट पे बुक चाहिए ना तो वेबसाइट पे मेरे अवेलेबल है, तो आप लाइक आपको एक इंडियन मार्केट का पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एलिट वेव अपना इंडियन मार्केट में कैसे करते हैं। पर डिलीवरी का मुझे पता नहीं क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण डिलीवरी है कि नहीं, बट आफ्टर दिस यू कैन डेफिनेटली बाय। टीसीएस में इन्वेस्टमेंट का पर्पस, आई थिंक टीसीएस इज अ गुड बिजनेस है ना, वो बिजनेस आपको मुझे करना चाहिए। आई मीन द वे आई लुक एट द इन्वेस्टमेंट कि मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ कि नहीं। आई मीन टीसीएस इज समथिंग, इंडिया का टॉप बिजनेस है, कौन इसमें हाथ नहीं मारना चाहता, राइट। लेकिन अब किस प्राइस पे मिल रहा है, देखो टीसीएस बिजनेस अगर बता रहा हूं मैं, मुझे अगर इस प्राइस में मिले ना, वो ये जो इम्पल्स यहाँ पर आया है और इसमें ये जो देखो यहाँ पे लोअर डिग्री के फ्लैट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, राइट, एट सम पॉइंट ये इम्पल्स खत्म हो जाएगा और ये जो करेक्शन करेगा उस करेक्शन को रीड करने के बाद, ये चार्ट में बता रहा हूँ, मुझसे ना आप हर 15 दिन के बाद पूछ लिया करो, क्योंकि मैं खुद भी इसमें इस लेवल से इंटरेस्टेड हूँ एक बाय करने में, और अगर हम लकी रहे ना तो यही नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट हाइस के तरफ चला जाएगा, तो डेफिनेटली वर्थ बाइंग इट। एचडीएफसी बैंक इट्स लाइक टॉप क्लास बिजनेस है। एचडीएफसी में थोड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो मैनेजमेंट थोड़ा देख लेना। आई मीन पहले देखो बिजनेस, उसके बाद देखो उसे कौन आदमी परफॉर्म कर रहा है, लाइक जैसे रिलायंस कैपिटल, देखो मुकेश अंबानी के हाथ में कि अनिल अंबानी के हाथ में, क्योंकि रिलायंस कैपिटल बिजनेस अच्छा हो सकता है पर किसके हाथ में है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पहले बिजनेस देखो, मैनेजमेंट देखो और उसके बाद उसमें पैसा लगाओ, और उसके बाद आप रिटेल ट्रेडर हो तो टेक्निकल चार्ट्स पर आकर अपनी जो एंट्रीज हैं उसे फाइन ट्यून कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल वी टीच इन द कोर्स। अब डिटेल में हम सिखाते हैं। 1 ईयर का पैसा आ गया 1 मंथ में, ग्रेट मितेश, वेल डन। You are charging less than 1%. Thank you so much. Thank you so much for supporting. I think ये काफी आपकी तरफ से अच्छा आंसर है। थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा ग्रासिम बता दो थोड़ा, ग्रासिम देख लेता हूँ। ग्रासिम यार, ग्रासिम आ ही नहीं रहा है, आ गया। ग्रासिम फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर 30 मिनट्स पर। आई मीन इट्स वीक। सेल तो टॉप पे करते हैं,
यार मुझे यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पैटर्न है। पॉसिबल है अगर देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये टूटता है ना, तो आई थिंक इसके आप 618 तक आ जाओगे, पर 618 के बाद ये पलट सकता है। और सो मेक श्योर कि आप इसमें सेल कर रहे हो तो एक बार गाइडेंस ले लेना डबल, पर यहाँ पे देखो बाय कर सकते हो अगर आप ये ट्रेंड तोड़ते हो तो। ऑलराइट, वो ट्रेंड दोबारा इसका हाई बना देगा। सो बॉटम के लिए सेल करना था तो टॉप में सेल करना था, या फिर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटा है तब करना था यहाँ पर। तो अगर प्राइस मिले यहाँ पर विद दिस पैटर्न तो दोबारा उसमें सेल लगा सकते हैं यहाँ कहीं पर। वोडाफोन आइडिया को भी देख लीजिए प्लीज सर। वोडाफोन आइडिया टाइम फ्रेम मुझे बता दीजिए। आई थिंक मैं इसमें ट्रेडिंग तो करनी प्रेफर करता, आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए बता देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप पूछ रहे हो तो आई डोंट वांट टू डू दिस बिजनेस। ये वोडाफोन आइडिया का जो बिजनेस है ना, मैं नहीं करना चाहता। आई मीन इन द टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ 4 रुपए है तो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता मैं। सो मोर लाइक कंसोलिडेशन, मुझे इसमें कुछ खास फेस दिख नहीं रहा। तो स्टे अवे। ट्रेडिंग पर्पस की बात करें तो इसमें क्या ट्रेड करोगे? डू यू एक्सपेक्ट अ न्यू बॉटम इन निफ्टी? ये लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था डिटेल में। अगर देखो यहां से हम गिरते ना, ये वाला, हाँ ये वाली जो वेव से हम गिरते ना, डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ न्यू बॉटम। और क्योंकि अब सीन एंड सिनारियोज बदल गए हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली अ न्यू हाई दैट्स मोर प्रोमिनेंट देन दिस न्यू बॉटम। इवन ये मुझे नीचे भी चला जाएगा, मुझे ये बहुत लाइक काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। ये बन चुकी है पहली वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर की, अगर इफ यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट। ऑलराइट, सो अब मैं शायद नया बॉटम एक्सपेक्ट ना करूं इन रीसेंट टाइम में। मेरा ये मतलब नहीं कि कभी नहीं आएगा, वही बात है एग्जैक्टली 100% तो नोबडी नोस। पर अभी 15 से 20 दिनों में मैं नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कोई एक नया फ्रेश बॉटम मिल जाएगा, क्योंकि अगर फ्रेश बॉटम मिला भी ना तो वो क्या करेगा, इसको दोबारा पुश करेगा स्ट्रक्चर में। क्योंकि इस इम्पल्स के बाद जो करेक्शन होती है ना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, इट हैज टू टेक टाइम। आप चाहो तो पुराने पास्ट स्टडीज को लाइक देर आर पीपल हु कैन मिसलीड यू कि चार्ट में पीछे कुछ नहीं रखा, लेकिन आप स्टडीज जरूर कर सकते हो कि आप कितने % पे कहाँ पर आपकी करेक्शन हुई है, कितना हुआ है, कैसा हुआ है। तो आप कभी भी देख सकते हो, कहीं भी उठाकर देख लो। अगर ये इम्पल्स अपन देखें यहाँ पे, इफ दिस वाज द इम्पल्स राइट, समवेयर हम यहाँ कहीं खड़े हुए हैं राइट। सो यू गॉट दिस इम्पल्स, नाउ यू गॉट दिस करेक्शन। ये थोड़ा सा एक फ्लैट यहाँ बना, एक फ्लैट यहाँ बना, और अब आप यहाँ कहीं आ गए हो राइट। सो रही बात नए बॉटम की, तो मैं रीसेंट में कोई बॉटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, आप थोड़े दिन बाद की बात करो तो तब अपन इस चार्ट को देखकर बता सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स आई मीन डू योर मेहनत ऑल्सो, आप भी थोड़ी मेहनत करें। ऑलराइट, चलो जो ट्रेनिंग कोर्स क्लासेस होंगी उनकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग हमारे जितने भी लाइक 8 न्यू कैंडिडेट्स होंगे वहां पर, उन 8 से बात होगी। उन 8 में जो कॉमन टाइमिंग होगा वो फिक्स होगा। मोस्ट प्रोबेबली एक वीकडेज पे, एक वीक में 2 क्लासेस होती हैं, एक होता है मेन सेशन, एक होता है रिवाइज्ड सेशन। तो किसी का कोई सेशन छूट भी जाता है तो दूसरे सेशन में कवर अप किया जा सकता है। सो टाइमिंग की टेंशन ना लें, आई थिंक सभी से डिस्कस करके जो कॉम्बिनेशन टाइम बनेगा वो डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी 4 बजे बता दूं और पता चला कुछ और बना, तो मैं कुछ कह नहीं सकता एग्जैक्टली टाइमिंग, बट यस इट्स डिस्कस्ड विथ एवरीबॉडी। ऑलराइट, ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, डू यू एक्सपेक्ट न्यू बॉटम? मैंने देख लिया है। प्लानिंग टू ज्वाइन योर कोर्स विच इज हैपनिंग इन मे, कुड यू वन टाइम कंफर्म हाउ मच एक्यूरेसी यू हैव इन मार्केट? यार ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट टू लास्ट वीक भी किसी ने कहा था एक्यूरेसी के लिए। देखो मैं यहाँ के तो बोल दूं 90% है, अब क्या करोगे मैं यहाँ पे गलत तो बोलूंगा नहीं ऐसा कुछ राइट, अपना बुरा मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा 20% एक्यूरेसी है मेरे राइट। इससे अच्छा ये है कि आप है ना जो चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे ऑलरेडी 100-200 चार्ट्स पे जो एनालिसिस मैंने किया है, जो लाइक जो मेरा व्यू है उन पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो यू बेटर डू दी होमवर्क, आप खुद पता करो कि हाउ मच एक्यूरेसी आई हैव। ऑलराइट, मेरी फेवर में अगर मैं बोलूँ, पैसा कमाने के लिए जितनी एक्यूरेसी चाहिए उससे ज्यादा ही है मेरे पास। आई थिंक नाउ यू गेट टू नो दैट। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ा सा ज्यादा वेबिनार खिंच गया और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं तो आई एम रियली सॉरी, बट व्हाट इज योर ट्विटर आईडी? मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा दिग्विजय जी, आपको फिर से सबको भेज दूंगा। ऑलराइट, चलो सो स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वीकेंड्स आ चुके हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। अंटिल देन ट्रेड विथ केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।